तो आइए दोस्तों, आज हम वर्ब के बारे में समझते हैं। वर्ब का पहचान वाक्य में कैसे करें। जब हम हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन को बनाते हैं, यानी हिंदी से जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का ही स्थान आता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का स्थान आता है। तो सब्जेक्ट का चुनाव हमने इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया है। अगर नहीं देखे होंगे तो हमारे प्ले स्टोर में जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का चुनाव। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद का स्थान वर्ब का आता है। यहाँ पर हम वर्ब का चुनाव कैसे करेंगे वाक्य में, यह जानेंगे कि हिंदी वाक्य से वर्ब को कैसे छाटेंगे और किस तरह से ट्रांसलेशन में यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे वर्ब का चुनाव सीखने वाला है कि वर्ब का पहचान कैसे करें। तो आइए, वर्ब का हिंदी शब्द होता है क्रिया। क्रिया अर्थात जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब कहते हैं। यानी किसी काम के ऐसा शब्द जिससे कि पता चले कोई काम हो रहा है, वही शब्द वर्ब कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ब दो तरह का होता है। वर्ब जो है वह दो प्रकार के होते हैं, याद रहेगा। वर्ब दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। तो एक प्रिंसिपल वर्ब को हम प्रधान क्रिया या मुख्य क्रिया कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब को हम सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। वर्ब दो तरह का, प्रिंसिपल वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं और प्रिंसिपल वर्ब को प्रधान या मुख्य क्रिया कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। एक्सिलरी वर्ब को हम क्या बोलते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से भी जानते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों नाम से ही जानते हैं। चलिए यहाँ पे जानते हैं कि ये प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है। तो प्रिंसिपल वर्ब वैसा शब्द होता है, वैसा शब्द यानी वैसा शब्द प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगा जिसे हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो। हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो, जैसे पढ़ना, पढ़ना, हंसना, रोना, खाना, पीना, दौड़ना, पसंद करना। इस तरह से देखिए कि जितने भी शब्द हैं सब के अंत में ना लगा हुआ है। ठीक है, ये शब्द के अंत में ना लगा हुआ है। तो जिस शब्द के अंत में ना लगा हो वह शब्द क्या कहलाएगा? वर्ब। ये सब क्या है? वर्ब है। ये सब है वर्ब। हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, खाना, जाना, आना, पहुंचना, देखना, सुनना, कहना, सब वर्ब है। ये शब्द सभी शब्द के अंत में ना लगा हुआ है। ये सारे शब्द क्या है? तो वर्ब है। याद रहेगा। प्रिंसिपल वर्ब आसानी से समझ पा रहे हैं आप कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो वही वर्ब होगा। ठीक है, हम हमेशा ट्रांसलेशन बनाने में हिंदी शब्द रहता है, हिंदी वाक्य रहता है, उसको अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो हिंदी वाक्य में वह शब्द जिसके अंत में ना लगा हो प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है, यानी वही वर्ब है, वही वर्ब कहलाता है। ठीक है, और अंग्रेजी में रीड, राइट, गो, कम, रन, लाफ, वीप, सिंग, स्लीप, ईट। अब इसको हम हिंदी करेंगे तो हिंदी में हिंदी जैसे ही इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे सब में ना आ जाएगा। कम जाना, आना, गो जाना, राइट लिखना, रन दौड़ना, रीड पढ़ना। ठीक है, तो इस तरह से बीप रोना, सिंग गाना, सब में ना आता है अंतिम में। तो ना जिसमें आता है वह सब वर्ब है। तो आसानी से पहचान जाएंगे वर्ब में प्रिंसिपल वर्ब को एकदम आसानी है पहचानना कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना लगा हो वर्ब है। ठीक है, अब कुछ ऐसे होता है जैसे हम पढ़ लिखते हैं और इसमें ना लगाते हैं, जोड़ देते हैं तो पढ़ना बनता है, पढ़ना। अब हम इसको कह सकते हैं कि पढ़ना वर्ब है। कभी पढ़ा लिखा हो पढ़ा, तो पढ़ा बोले तो या पढ़ना बोले तो यही वर्ब है। समझ गए? ऐसे रहता है गया, गया बोले तो गया यानी जाना। ठीक है, गया यानी कि जाना,
यानी जाना और गया एक ही जैसा अर्थ है, दोनों का मतलब होता है जाना, समझ रहे हैं। तो ये वर्ब है, गया वर्ब है। तो इस तरह से वाक्य में हम थोड़ा सा पहचानते हैं इस तरह से कि उसके अंत में देखते हैं ना लगाकर अर्थ क्या एक जैसा आ रहा है, तो आ रहा है तो वह वर्ब है, ठीक है। तो एक ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसके हिंदी में है, हूँ, था, थे, थी, गा, गे, गी, सकना, इस तरह का अंत रहता है लगा हुआ वाक्य में। तो वह वाक्य का ये है, हूँ, था, थे, थी, गा, गे, गी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। कोई दिक्कत? तो ऑक्सिलरी वर्ब इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे हम वाक्य लिखते हैं और पता करते हैं। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, तो इंग्लिश में इसी ऑक्सिलरी वर्ब को इज, आर, एम, हैज, हैव, वाज, बेयर, हैड, शैल, विल, कैन, मस्ट इस तरह से लिखते हैं। तो अंग्रेजी के शब्द इज, आर, एम, हैज, हैव, वाज, बेयर, हैड, शैल, विल, कैन, मस्ट, कुड इस तरह का शब्द जितना है वह सब ऑक्सिलरी वर्ब है। बिना वर्ब का कोई भी वाक्य संभव नहीं है, यानी कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए वर्ब चाहिए ही, चाहे वह मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो। कभी कभी दोनों वर्ब आते हैं, कभी कभी एक ही वर्ब आते हैं। तो इस तरह से हम वर्ब को पहचानने का सीख गए हैं कि वर्ब किस तरह से पहचाना जाता है। प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में देख लिए कि कौन कौन से होते हैं। तो प्रिंसिपल वर्ब को पहचानना एकदम इजी है। याद रखिएगा प्रिंसिपल वर्ब जो होता है हमेशा प्लूरल में होता है, इसको सिंगुलर बनाना पड़ता है एस या एस जोड़ करके, ठीक है। तो प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को हम अच्छा से समझ गए। तो हमारे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्य में हम वर्ब को कैसे चुने। जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, जिस शब्द के अंत में ना लगा हो वह वर्ब होता है। और जिसमें है, हूँ अगर मेन वर्ब नहीं आया हो, प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, जैसे वह जाता, वह लड़का है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। तो वर्ब कौन है इसमें आसानी से पहचान जाओगे कि क्या है, क्या है। तो आराम से पहचान जाइएगा कि है इसमें वर्ब है। तुम छात्र हो, तो ध्यान दो इसमें वर्ब कौन है, तो हो, ठीक है। वह पढ़ रहा है, इसमें वर्ब कौन है, तो पढ़ रहा है, ठीक है। इसमें वर्ब कौन है, तो पढ़ रहा है, समझ गए। वह दौड़ रहा है, वह दौड़ता है, इसमें वर्ब कौन है, तो दौड़ता है। अब देखिए दौड़ता प्रिंसिपल वर्ब है और है कौन सा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, समझ में आ रहा है ना। तो दौड़ता है यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे दोनों आते हैं, ऑक्सिलरी और क्या बोलते हैं प्रिंसिपल दोनों, और कहीं कहीं पे एक ही आते हैं केवल ऑक्सिलरी, ठीक है। तो आराम से याद रहेगा कि वर्ब किस तरह से पहचानेंगे वाक्य में से, ठीक है। और भी उदाहरण लेकर के देख लेते हैं। राम मुझे मारता है, ठीक। देखिए यहाँ पे मारता या मारता यानी अंतिम में देखेंगे हम लगा करके ना, मारना मारता एक जैसा शब्द निकल रहा है, अर्थ जैसा एक जैसा निकल रहा है। तो यही वर्ब है और ये प्रिंसिपल वर्ब है, और है क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। याद रखिएगा कभी भी वाक्य में सब्जेक्ट के साथ वर्ब जब आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार आता है। सब्जेक्ट जिस नंबर और जिस पर्सन में हो, वर्ब भी उसी नंबर और पर्सन में आता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। जैसे वह लड़का है, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ ही इज, ठीक है, ए बॉय लिखेंगे, ठीक है। और तुम छात्र हो, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आएगा प्लूरल वर्ब, तो यू आर यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। स्टूडेंट,
इस तरह से लिखते हैं। यानी जो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल, और पर्सन भी वही होता है। तो आराम से समझ में आ रहा होगा, हमारे ख्याल से समझ गए होंगे। अगर समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन को दबा दीजिएगा और शेयर कीजिएगा।